चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 7 में आ जाइए। ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 7 में क्या यहाँ पे दे रखा हुआ है, सी लिमिटेड हैड 3000 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। तो इस कंपनी के पास 3000 प्रेफरेंस शेयर है जो 12% का दे रखा हुआ है रेट से। उसके बाद फुली पेड है ये, और क्या क्या बोला आगे, द कंपनी हैज रिडीम दिस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो कंपनी प्रीमियम पे रिडेम्पशन कर रही है। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल के बदले पैसा कंपनी पे करेगी, प्लस में रिडेम्पशन के बदले भी कंपनी क्या करेगी, पैसा पे करेगी। तो ये चीज हम लोग के पास आ गया। और उस वाले प्रीमियम को हम लोग ट्रांसफर कहाँ करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये हो गया। इसके बाद क्या बोला, इट वॉज डिसाइडेड बाय द कंपनी टू इशू द फॉलोइंग, जिसमें फर्स्ट नंबर पे बोला 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच करके कंपनी इशू करेगी। और उसके बाद सेकंड नंबर पे 1000 12% डिबेंचर जो ₹100 करके कंपनी इशू करेगी। तो हम लोग के पास इशू का भी हो जाएगा। और उसके बाद क्या बोला, द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब एंड द ऑल अमाउंट्स वे रिसीव्ड इन फुल। तो जो भी अमाउंट था वो रिसीव हो चुका। द पेमेंट वॉज ड्यूली मेड, द कंपनी हैज सफिशिएंट प्रॉफिट, जो कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है। सो नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के बुक्स में हम लोग को यहाँ पे नेसेसरी जनरल एंट्री बनानी है, ठीक है। तो ये हम लोग के पास सम्स हो गया। अब इस सम्स में हम लोग क्या करेंगे, इस सम्स से हम लोग यहाँ पे कुछ जनरल एंट्री हम लोग को बनाना है। तो जनरल एंट्री चलिए बनाते हैं, एक एक चीज करके हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 7 में ये रहा हम लोग के पास 7। इसमें सबसे पहले हम लोग का क्या हो रहा था यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ इशू हो रहा था 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो इसका हम लोग एंट्री बना सकते हैं, या तो एप्लीकेशन में ट्रांसफर करके, या डायरेक्ट भी हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट भी बना सकते हैं, तो डायरेक्ट भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, जिसमें अमाउंट में कितना हो जाएगा, तो 25,000 इक्विटी शेयर है और रुपीज कितना करके, तो 10 करके। तो यहाँ पे 25,000 इंटू 10, इसे हम लोग डेबिट कर देंगे। और 2 क्या करेंगे, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ये आ जाएगा 2,50,000 का फर्स्ट एंट्री में। फिर सेकेंड एंट्री हम लोग करेंगे, यहाँ पे जो दे रखा हुआ है सेकेंड नंबर पे डिबेंचर का इशू है। तो डिबेंचर कितना इशू है, तो डिबेंचर 1000 और ₹100 करके। तो 1 लाख का डिबेंचर इशू हो रहा है, तो डिबेंचर का हम लोग एंट्री बनाएंगे। तो बैंक में पैसा आ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। शेयर जो भी डिबेंचर एप्लीकेशन भी करके हम लोग बना सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। यहाँ पे 2 डायरेक्ट ही चलिए बना लेते हैं। जो देखो 14% डिबेंचर, अमाउंट में कितना हो जाएगा, तो 1000 डिबेंचर है और ₹100 करके। तो ये हम लोग के पास आ गया 1 लाख का। अमाउंट में भी हम लोग के पास आ चुका है। तो यहाँ तो आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग 2 एंट्री किए हैं। पहले नंबर पे किए हैं इक्विटी शेयर को इशू करने के लिए, सेकंड नंबर पे हम लोग डिबेंचर को इशू करने के लिए यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं, ठीक है। अब इसे जो हम लोग के पास दे रखा हुआ था इक्विटी शेयर का जब इशू करने का एंट्री, तो उस टाइम हम लोग एप्लीकेशन में पहले ट्रांसफर करके फिर एप्लीकेशन को इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करके कर सकते हैं। बट जैसे भी आप लोगों को करना है कर सकते हो। एग्जाम बुक में इसी तरह से इस सम्स में दे रखा हुआ था, तो मैंने भी इसी तरह से कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए थर्ड वाले एंट्री में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो थर्ड वाले में हम लोग सबसे पहले ट्रांसफर करेंगे शेयर होल्डर अकाउंट में। जो भी रिडीम करना है हम लोग को, रिडीम क्या करना है, तो रिडीम करना है 3000 नंबर में प्रेफरेंस शेयर, जो 12% प्रेफरेंस शेयर ₹100 ईच करके। तो इसे हम लोग ट्रांसफर करेंगे और इसे रिडीम करना है 10% प्रीमियम में। तो चलिए इसका एंट्री बनाएंगे। तो यहाँ पे चलिए लिखेंगे हम लोग 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो कितने का अमाउंट का दे रखा हुआ है, तो 3000 इंटू 100। तो ये आ जाएगा हम लोग के पास 3 लाख का। ये इसमें आ गया 3 लाख का। फिर हम लोग प्रीमियम यहाँ पे ये जो रिडेम्पशन हो रहा है वो प्रीमियम पे। तो यहाँ पे लिखिए प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डेबिट हो जाएगा कितने प्रीमियम में, तो प्रीमियम के बदले हम लोग के पास दे रखा हुआ है 10% प्रीमियम में यहाँ पे होना है ना। तो 3 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 30,000। तो 30,000 टू हम लोग क्या करेंगे, तो 2 यहाँ पे करने वाले प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। तो ये हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो ये आ गया 3,30,000। ये तो आप लोग को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3,30,000 आ गया। फिर फोर्थ नंबर पे, तो फोर्थ नंबर पे हम लोग के पास क्या हो जाएगा, तो फोर्थ नंबर का हम लोग का एंट्री हो जाएगा पेमेंट करने का। तो पेमेंट करने के टाइम हम लोग के पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, जो कितना का हो जाएगा 3,30,000 का। और इससे हम लोग क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। तो 2 क्या हो जाएगा, तो 2 हम लोग के पास आ जाएगा बैंक अकाउंट, जो कितना आ गया 3,30,000। तो ये हम लोग के पास हो गया। और फोर्थ नंबर के बाद फिफ्थ नंबर एंट्री में प्रीमियम का जो पैसा है उसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे, जो कितने से 30,000 से। क्रेडिट किसे करेंगे, तो क्रेडिट हम लोग को करना है हाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो गया। और क्रेडिट करना है हम लोग को किसको, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को। तो यहाँ पे प्रीमियम ऑन
रिडेम्पशन को हम लोग को क्रेडिट करना, जो कितने से 30,000 से। यहाँ तक तो आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज किए हैं किस चीज़ को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी यूटिलाइज किया, क्योंकि जो यहाँ पे जो हो रहा है रिडीम हो रहा है वो 3 लाख फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर का रिडीम हो रहा है। और इसके पर्पस के लिए यहाँ पे कितना शेयर इशू किया गया था, सिर्फ और सिर्फ 2,50,000 का। और डिबेंचर का तो हम लोग को लेना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शेयर का कंसीडर करना है। तो हम लोग को 50,000 जो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो हम लोग प्रॉफिट को यूटिलाइज किया, तो उसके बदले हम लोग को ट्रांसफर करना होगा ना CRR में। तो 6 नंबर एंट्री में हम लोग CRR में ट्रांसफर करेंगे। तो 6 नंबर में हम लोग का हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट या जनरल लेजर अकाउंट डेबिट टू CRR। और इसमें अमाउंट कितना चला जाएगा, तो देखिए फेस वैल्यू हम लोग के पास दे रखा है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का, वो 3 लाख का। जिस प्रेफरेंस शेयर का रिडीम हो रहा है उसका फेस वैल्यू 3 लाख है ना। और इसके पर्पस के लिए सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर का जो भी शेयर है उसका ही देखना है। तो शेयर कितना इशू किया गया था, फ्रेश शेयर हम लोग को डिबेंचर का नहीं देखना है। ये चीज आप लोग को याद रखना है कि डिबेंचर वाला जो भी फ्रेश इशू होगा उसे कंसीडर नहीं करना है CRR क्रिएट करने टाइम में। तो इस टाइम हम लोग के पास कितना हो जाएगा, 2,50,000 को माइनस जब करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग के पास 50,000, जिसे हम लोग क्या कर देंगे CRR क्रिएट कर लेंगे। और यहाँ अगर आप लोग लिखना चाहते हो बुक के ऊपर में तो लिख लो, इसी सब्स के ऊपर में डिबेंचर वाले पैसे का यूटिलाइज नहीं होगा, डिबेंचर वाले फ्रेश इशू को यूटिलाइज नहीं करनी है, नहीं को यहाँ पे अंडरलाइन कर दीजिए, नहीं करनी है CRR क्रिएट करने टाइम। मतलब CRR में जो माइनस करते हैं अमाउंट सिर्फ और सिर्फ शेयर का माइनस करते हैं, ना कि डिबेंचर का भी हम लोग माइनस करेंगे। तो ये चीज आप लोग लिख लीजिएगा अपने लैंग्वेज में कि CRR के टाइम में हम लोग डिबेंचर का जो भी यहाँ पे फ्रेश इशू हो रहा है उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। और इसी के साथ हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। और हाँ, बुक के ऊपर में आप लोग को नोट्स बनाना है, उससे आप लोग को रिवीजन के टाइम में बहुत ही ईजी हो जाएगा रिवीजन करने में, ठीक है। और मार्क्स भी अच्छा आएगा। तो आप लोग ये चीज नोट्स जो भी है वो अभी आप लोग बुक के ऊपर में ही लिखते चलिए, पेंसिल से नहीं लिखना है। मतलब आप लोग को जो भी मन है पेंसिल से भी लिख सकते हो, बट पेन से ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि वो जल्दी मिटता नहीं है और अच्छा भी लगता है। पेन से लिख सकते हो क्योंकि बुक थोड़ी ना एक बार एग्जाम पास कर जाओगे उसके बाद थोड़ी ना पढ़ना है ये बुक, तो लिख सकते हो पेन से।